तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी 90। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद चैप्टर 2। ठीक है दोस्तों, गणित का कक्षा 10 का। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले तो हम बहुपद का कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार के होता है और कैसे पहचानते हैं इसको, आदि आदि इत्यादि। मतलब इसी के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद होता क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो दो या दो से अधिक पद रखता है। मतलब क्या कह रहा है मैं आपको सुनाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू से। पहले कहा गया है इसमें कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, तो हमें पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होता है मतलब जिनमें जैसे देखिए आप 4x+2 के फॉर्मूले में लिखा हुआ है। किसके फॉर्मेट में? 4x+2 के फॉर्मेट में, 4x+2 के फॉर्मेट का लिखा। तो ये क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। यहाँ पर x² + 5x+4 क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। x+x³ + 5x+4 क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। x⁴ + 4 क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। तो यानी ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो कह रहा है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है। मतलब या तो दो पद होगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है, या तो दो से अधिक होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन दो से अधिक होगा या तो दो होगा। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है ये कितने प्रकार का होता है। एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिया जैसे 4x+2 x² + 5x+4 x³ + 5x+4 x⁴ ये सब क्या है? एग्जाम्पल है इसके। ठीक है दोस्तों, प्रकार समझने से पहले हम लोग कुछ अगर बातें समझ लेते हैं इसी के बारे में, चर पद और अचर पद के बारे में। मतलब चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चर की अधिकतम घात 1 है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि चर क्या होता है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2, चर की अधिकतम घात 3, चर की अधिकतम घात यहाँ पर 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि चर होता क्या है। तो चर मैं लिख दे रहा हूँ क्या होगा। चर ऐसा एक पद है जिसका मान, मतलब देखिए हम लोग ए टू जेड क्या लिखते हैं, मान लेता हूँ मैं ए टू जेड। हमें पता है कि ABCD होती है, यानी कि हमें कोई ऐसा मान पता करना है जिसका कोई मान ना हो। मतलब मान किसी का पता ही नहीं, मतलब मान निश्चित ना हो। सिंपल भाषा में कहूँ तो मान क्या हो? अनिश्चित हो। मान क्या हो? पता ही नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और अचर पद में मान जो होता है पता होता है। जैसे मैं लिख दूंगा कि 5। अब आप इस 5 को क्या कुछ बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर चर की बात करूं तो अगर मैं चर को a मान लूं तो a का मान कभी 2 होता है, कभी 5 होता है, कभी 8 होता है, कभी कुछ भी होता है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जो चर पद होगा वह अनिश्चित पद होगा, मतलब इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। और अचर पद का मान हमेशा निश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं जो कि इसका प्रकार होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि चर पद का मान हमेशा अनिश्चित होगा। जैसे A टू जेड होता है, इसका कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कभी A बराबर 1 माना, कभी B बराबर 1 माना, कभी A बराबर 2 माना, कभी कुछ भी बराबर कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अचर पद जो होता है हमेशा निश्चित मान होता है। अगर हमने ये बराबर 1 माना, 2 माना, तो 2 तो हमेशा निश्चित होगा क्योंकि 2 का मान हमें कभी भी बदल नहीं सकता, लेकिन A का मान बदल सकते हैं। यानी कि हम अगर A का मान एक बार 3 रख दें तब तो मान तो A का बदल गया, लेकिन वो जो संख्या थी वो नहीं बदली। ये आपको ध्यान देना है कि जो मान होगा अचर का वो हमेशा निश्चित होगा। आइए आगे थोड़ा और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वो उसी में हम लोग थोड़ा इसका रिविजन भी करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग बहुपद के प्रकार पर चलते हैं। क्या चलते हैं? बहुपद के प्रकार पर। यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, चौथा चतुर्घात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो पहला है रैखिक बहुपद। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें घात पता होना चाहिए कि एक बहुपद की घात होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x+2, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हुई? तो बहुपद की घात जो x की घात होगी वही बहुपद की घात हुई। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x की घात कितनी है? 1 है। और हमें यहाँ पर दिख रहा है x की घात अधिकतम x की घात 2 है, फिर x की घात 1 भी है, यहाँ पर x की घात अधिकतम 3 है, यहाँ पर 1 है, x की घात अधिकतम यहाँ पर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि एक बहुपद की घात होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले रैखिक बहुपद जिसमें
बहुपद जो होगा एक घात वाला वो होगा। मतलब हम जैसे मैंने लिखा था 4x प्लस 2, एग्जाम्पल लिख दूं 4x प्लस 2, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है जो x होगा वो हमेशा यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहां पर एक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें x का मान कितना दिख रहा है, मतलब x की घात, तो हमें x की घात 1 दिख रही है, यानी कि हमें जितनी भी एक घात वाली बहुपद होंगी वे सभी क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। ठीक है दूसरा दोस्तों, और दूसरा डिफिनेशन यहाँ पर है चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। मतलब अब यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ जो कि गलत होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, आप ही देखिए 4x की घात मैंने 3 ले लिया, फिर 4x ले लिया, फिर 4 ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें घात से मतलब नहीं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक भी घात है तो क्या रैखिक बहुपद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ यह भी देखना होगा कि जो अधिकतम घात होगी क्या देखनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है एक बड़ा है या 3, तो हमें दिख रहा है कि जो 3 है वो बड़ा है, यानी कि जो 4x की घात 3 है, इसलिए एक घात वाला बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह रैखिक बहुपद भी नहीं होगा। यानी चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक थोड़ा समझा दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद होगा, अथवा एक डिफिनेशन और भी है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी बहुपद की चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए द्विघात बहुपद की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद मतलब यहाँ पर कितना होगा, 2 घात वाला बहुपद। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, एक घात वाला बहुपद, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी थी, मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितनी थी, 1 थी। तो हमें यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 4x स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 घात कितनी दिख रही है इस बहुपद की, इस बहुपद की घात हमें 2 दिख रही है, कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। अथवा एक डिफिनेशन ये भी है कि चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो यहाँ पर हमें दिख रही है चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। बस ठीक है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पहचानना ही रहता है और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। आपको इसलिए जैसे यहाँ पर द्विघात था तो इसलिए 2 घात वाला बहुपद होगा, यहाँ पर त्रिघात है इसलिए कितनी, 3 घात वाला बहुपद होगा, यानी कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात भी कितनी होगी, 3 होगी। जैसे 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1। तो यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चतुर्थ घात बहुपद की, यानी कि चतुर्थ घात बहुपद की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुपद का चौथा प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिस तरीके से हमने तीनों पढ़ा है उसी तरीके से ये भी है, ये 4 घात वाला बहुपद है। क्या है, 4 घात वाला बहुपद, यानी चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 4 होगी। तो हमें एक एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें, एक एग्जाम्पल ले लें 4x की घात 4 प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी ले लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आई होप कि आपको इसका प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए बहुपद के प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली का क्या कहते रही है, उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही डेली की कंटेंट वीडियो आप तक मिलती रहे, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाने जा रहा हूँ, जो कि प्रश्नावली 2.1 में ही काम देगा। क्या देगा, मैं आपको थोड़ा ग्राफ के बारे में थोड़ा बता दूं, ताकि आपको प्रश्नावली को हल करते समय आपको ज्यादा परेशानी या कठिनाई ना हो। ठीक है दोस्तों, क्या रहा होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 अक्ष देखने को मिलेगा। पहला तो कौन सा अक्ष, ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो एक्स अक्ष होगा उसके अपोजिट जोन होगा, जो होगा उसके अपोजिट जो अक्ष होगा उसको हम एक्स डैश कहेंगे, एक्स डैश है अक्ष। ठीक है दोस्तों, एक्स डैश या एक्स डैश ही रहने दें। ठीक है दोस्तों, इधर वाली को एक्स अक्ष, इधर को एक्स डैश अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब आइए, लेकिन एक ध्यान देना होगा, जो डैश वाला होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मूल बिंदु जो होगा वो होगा 0, क्या होगा, 0 होगा, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो
एक्स अक्ष वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 इस तरीके का होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे इधर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4 -, ठीक है दोस्तों। अब आइए एक रेखा जो इसके लंबवत है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वाई एच। क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, वाई एच, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे 1 2 3 4 5 ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। उसके अपोजिट जो होगा वो वाई डैश होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक यानी निगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है दोस्तों, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा समझना होता है। अभी जो 2.1 प्रश्नावली में मिलेगा वो कुछ इस तरीके का नहीं मिलेगा, वो कुछ सिंपल तरीके का, कुछ इसी प्रकार का मिलेगा, इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से आपको यहाँ पर अच्छा एक्स अक्ष मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक्स अक्ष, और यहाँ पर एक्स डैश मिलेगा, यहाँ पर वाई अक्ष मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वाई डैश मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल मूल बिंदु बना होगा और आपको इसमें छांटना होगा शून्य। कैसे छाटेंगे, अब जैसे दो अक्ष है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर x का शून्य ज्ञात करना होगा तो हमेशा y के अंतर्गत मानेंगे, और जब y के शून्य ज्ञात करना होगा, अक्सर में x का ही शून्य ज्ञात करना होता है, इसलिए हमें x का मान ही निकालना होता है। तो हमें कुछ प्रश्नावली 2.1 में कुछ इस तरीके से देखने को मिला है कि आपको कहीं ऐसे मिलेगा, कहीं ऐसे मिलेगा, कहीं कुछ भी तरीके से मिलेगा। जैसे एक और बना दूं कुछ इस प्रकार से, तो कहूँ मतलब कहीं का ऐसे ऐसे मिलेगा, कहीं कहीं ऐसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ इसी प्रकार का मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब यहाँ पर देखिए जो एक्स अक्ष होगा, इसमें जो रेखा गई हुई है वो कितनी बार टच की हुई है, मतलब कितनी बार काट कर गई है, क्या करके गई है, काट कर। जैसे यहाँ पर देखिए गई, तो यहाँ पर एक कट गई रेखा ना, तो कितना हो, एक बार काटा, फिर दूसरी बार देखेंगे, फिर यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर देखिए आते आते इसने फिर भी काटा, फिर काटा, कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर यहाँ पर काट कर गई। ठीक है दोस्तों, यानी कितनी बार होगा, 3। तो हमें इसका शून्य ज्ञात करना होगा, तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य कितना हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। मतलब हमें ये देखना होगा कि कितनी बार उसने प्रतिच्छेद करके गई, मतलब वो रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करके गई है। यानी देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर केवल स्पर्श करके, यानी कि टच करके ही गई है, तो यहाँ पर भी हमें गिनना होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी गिनना होगा। यानी देखिए यहाँ पर एक बार टच करके गई हो तो एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई हो, आते आते यहाँ पर दूसरी बार होगा, यहाँ पर जाते जाते तीसरी बार होगा, यानी कि यहाँ का शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से रहेगा। और कहीं कहीं आपको इसी तरीके से भी मिलेगा, ऊपर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे, इधर ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलेगा, जो एक्सेस को कहीं पर नहीं प्रतिष्ठित करते, तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब आपको यही देखना है कि कितनी बार काट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर देखा एक बार भी नहीं काटा, तो शून्य कितना हो गया, 0, यानी 0 बार काटा तो शून्य 0। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर, यानी 3 बार काटा, इसलिए शून्य कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर भी प्रतिच्छेद यानी कि स्पर्श करके गई, इसीलिए यह भी काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 बार, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्रश्न आ रहा होगा वाई एच में वाई एच का क्यों नहीं है, क्योंकि वाई से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल एक्स अक्ष से मतलब है। किससे, एक्स अक्ष। वाई एच में जितने भी काटे उससे हमें मतलब लेना देना नहीं। जैसे हमने यह बना दिया तो हमें इसमें चाहे जितना काटे इससे हमको फर्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें एक्स अक्ष से मतलब है, किससे, एक्स अक्ष से। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है दोस्तों, 2.1 जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आइए लिखकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बहुपद प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न करते हैं, जो कि पहला ही प्रश्न इसका अंतिम प्रश्न होगा। यानी इस प्रश्नावली में केवल एक प्रश्न ही दिए हुए हैं, इसलिए इस प्रश्नावली को हम इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर
पहला कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी यहाँ पर देखिए y बराबर px दिया हुआ है का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया, यानी ये सब आकृति दी हुई है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। शून्य, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मैंने आपको बताया अभी कि अगर यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को, ये क्या है एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स डैश अक्ष है, ये वाई डैश है, ये वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि क्या यहाँ पर कोई भी रेखा या कोई भी लाइन या कुछ भी एक्स अक्ष को डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। मैंने अभी आपको बताया है पीछे। ठीक है दोस्तों, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है दोस्तों, कि अगर एक्स अक्ष को काटे तभी उसका शून्य होगा, वही जितनी बार काटे वही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष ये दिया हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि एक्स एक बार यहाँ पर कटा हुआ है, कितनी बार, एक बार कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो कितनी बार कटा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक बार कटा हुआ है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब आइए यहाँ पर काउंट करते हैं कितनी बार कटा हुआ है, ये है क्या एक्स अक्ष, ठीक है, टोटल एक्स अक्ष। यहाँ पर देखिए एक बार कटा हुआ, कितनी बार, एक बार, फिर यहाँ से होते 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 यहाँ पर देखिए दो बार कटा हुआ, कितनी बार, दो बार, फिर आकर फिर यहाँ पर देखिए तीसरी बार भी कटा हुआ है, यानी कि इसमें हमें तीन बार कटा हुआ मिला है, यानी यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग ही बता दिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब चौथे और पांचवें छठे नेक्स्ट सवाल की तरफ मतलब बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 4 5 6 3 4, तो आकर ठीक है दोस्तों, आइए अब चौथे सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो एक्स अक्ष है उसको कितनी बार काट रहा है, दो बार, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, यानी कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग ही काउंट करके देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ पर स्पर्श यानी टच ही करे केवल, तो वहां पर केवल एक बार मानना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार काटा हुआ है, एक बार, ये एक्स अक्ष थी। ठीक है दोस्तों, कितनी बार काटा है, यहाँ पर एक बार, फिर आकर यहाँ पर स्पर्श यानी टच करके चली गई, तो यानी फिर कितनी हो गई, एक और एक, कितनी हो गई, दो, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर एक बार स्पर्श करके चली गई, तो कितनी हो गई, दो एक तीन हो गई, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर ना आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, छठा सवाल कितनी बार काटा है ये देखते हैं। यहाँ से देखिए एक बार काट कर गया है, फिर यहाँ से दूसरी बार भी काटा है, फिर देखिए यहाँ पे काटते काटते तीसरी बार काटा है, यहाँ पर कितनी बार, चौथी बार, यानी यहाँ पर कितने शून्य है, शून्यों की संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ पर 2 शून्य है, यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर कितने, 4 शून्य है, और इसी से ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दे प्लीज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों के दोस्तों के साथ जितने भी हो शेयर कर दें, एक ना एक लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आपके लिए यही वर्क है, क्या है, यही वर्क है, क्या है, यही वर्क है कि वीडियो को क्या करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसे ये वीडियो आप तक पहुंचती रही और हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले। ठीक है दोस्तों, ताकि हम भी और अच्छे से अच्छे प्रयास करें, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों।